सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में सुनाई चौथी पास राजा की कहानी। बोले, मेरी कहानी में रानी नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। वे हर दिन किसी न किसी पर अपना निशाना साधते रहते हैं। अब इसी बीच एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने अपना भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर एक चौथी पास राजा की कहानी के बारे में बताया है। उन्होंने कहा, यूं तो आप लोगों ने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मेरी कहानी थोड़ा सा हटके है। मेरी कहानी में सिर्फ राजा है, रानी नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी कहानी की व्याख्या करते हुए कहा कि एक महान देश में एक चौथी पास राजा था जो बहुत अहंकारी था और उसे पैसे की बहुत हवस थी। बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था। उससे अफसर अंग्रेजी में बोलकर किस किस फाइल पर साइन करवा ले जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो अनपढ़ था। पूछता तो बेइज्जती होती। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, आपने बचपन में राजा रानी की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये एक महान देश की कहानी है, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म पर गांव के ज्योतिषी ने कहा कि माई, तेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि उस बच्चे ने चौथी पास होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का स्टेशन पर चाय बेचता था। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि धीरे धीरे राजा को बुरा लगने लगा कि ये लोग चौथी पास राजा कहते हैं। फिर उसने एक दिन फर्जी डिग्री बनवा ली और बोला कि मैं एमए हूँ। जब लोगों ने कहा ये तो गलत है तो आरटीआई डालनी शुरू कर दी। जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपए जुर्माना। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कुछ लोगों ने चौथी पास राजा को आइडिया दिया, नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। देश 20 साल पीछे चला गया। किसान कानून पास कर दिए तो किसान सड़कों पर आ गए। 750 मौतें हो गईं। इससे पहले तुगलक राजा था, वो भी ऐसे ही कुछ फालतू करता था। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना यह बयान सोमवार दिल्ली विधानसभा में दिया। अरविंद केजरीवाल की इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यह कहानी सुनाई।